नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी हरियाणा देख रहे हैं आप। आज हमारी चर्चा का अहम विषय है हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और सिरसा से विधायक गोपाल कांडा का गीतिका सुसाइड केस में बरी होना। आखिरकार लंबे वक्त के बाद गोपाल कांडा को राहत मिली है और राहत भी ऐसे समय मिली है जब कहीं ना कहीं राजनीति में बड़ा उलटफेर होने की संभावनाएं कहीं ना कहीं दिखती हैं। चर्चा पर मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक जुड़ चुके हैं। तक्षक जी, आपसे जानना चाहूंगा, आखिरकार गोपाल कांडा को कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिली है और ऐसे समय में मिली है जब राजनीतिक परिस्थितियां कई तरीके की हो सकती हैं। जी, ठीक कह रहे विवेक। गोपाल कांडा गीती का सुसाइड मामले में पिछले 11 साल से राजनीतिक हाशिए पर थे। जी। गीती का सुसाइड केस उनकी राजनीति में सबसे बड़ी बाधा था और अब जो फैसला आया है, दिल्ली की अदालत ने फैसला दिया है, उसमें गोपाल कांडा को बरी कर दिया गया है और बरी होने के बाद अब वो हरियाणा में खुलकर राजनीति कर सकेंगे। इसका रास्ता साफ हो गया है। तक्षक जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये तो आपने तस्वीर का एक पहलू बताया, जी। लेकिन यहाँ पर स्थितियां इस तरीके से काफी अहम हो जाती हैं क्योंकि 2024 एक तो लोकसभा चुनाव है और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव भी मुहाने पर खड़ा है। जी। सिरसा में कहीं ना कहीं बीजेपी की स्थिति अक्सर ही कमजोर रही है और गोपाल कांडा काफी लंबे समय से जिस तरीके से बीजेपी के साथ खड़े दिखे हैं, उससे तो कहीं ना कहीं सिरसा को लेकर क्या आगे की राजनीतिक रूपरेखा हो सकती है? विवेक, पिछले 27 साल से सिरसा की सीट पर भाजपा को कभी जीत नहीं मिली है। जी। बंसीलाल सरकार के दौरान गणेशी लाल सिरसा से जीते थे भाजपा के टिकट पर, जब उनको हवीपा का समर्थन था। जी। आपको मालूम होगा कि गणेशी लाल जी आजकल ओडिशा के राज्यपाल हैं। जी। बीजेपी को पूरे सिरसा जिले की 5 सीटों पर जी। हमेशा ही जी। नाकामयाबी हाथ लगी है। गोपाल कांडा ने अपनी पार्टी हरियाणा लोकहित पार्टी बनाई हुई है जी। और वो सिरसा जिले में ही सक्रिय रही है। आपने देखा होगा कि पिछले चुनाव में हलोपा के टिकट पर एक तरह से कहिए निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर गोपाल कांडा ने दोबारा से जीत दर्ज की थी और उनके भाई एलनाबाद उपचुनाव में भाजपा के टिकट पर खड़े हुए थे। चौधरी अभय सिंह चौटाला इनेलो के उम्मीदवार थे। वो किसान कानूनों के खिलाफ इस्तीफा देकर उपचुनाव में उतरे थे और गोपाल कांडा के भाई गोविंद कांडा ने बीजेपी के टिकट पर अभय सिंह चौटाला जी को कड़ी टक्कर दी थी। तो मैं समझता हूं कि अब गीती का केस में बरी होने के बाद गोपाल कांडा अपने भाई गोविंद कांडा के साथ मिलकर सिरसा में अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। ऐसे में भाजपा और हलोपा जी अगर एक साथ आती हैं तो दोनों ही पार्टियों को सिरसा जिले में फायदा हो सकता है। तक्षक जी, अगर हम हाल ही की बात करें, जैसे गोपाल कांडा राजग की बैठक में अभी शामिल हुए थे, तो क्या यहाँ पर ये संभावनाएं देखी जा सकती हैं कि गोपाल कांडा अपनी पार्टी का विलय जो है भाजपा में कर दें या कहीं ना कहीं लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर कुछ और तालमेल वो कर सकते हैं? मैं समझता हूँ कि विवेक, विलय करने वाली बात तो शायद नहीं है, लेकिन आज वो भाजपा के साथ खड़े हैं। दिल्ली में राजग की जो बैठक हुई थी और उसमें 38 पार्टियां शामिल हुई थी, उनमें से एक पार्टी गोपाल कांडा की भी थी। गोपाल कांडा अपनी पार्टी से एकमात्र विधायक हैं। अगर वो अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर देंगे तो फिर भाजपा को फैसला करना है कि उनको सिरसा में कोई सीट देनी है या नहीं देनी। लेकिन दोनों पार्टियां अगर तालमेल करके चलती हैं और उनको सिरसा जिले में कुछ विधानसभा की सीटें मिल जाती हैं तो ये उनके लिए फायदेमंद साबित होगा। मुझे नहीं लगता कि वो भाजपा में अपनी पार्टी का विलय करेंगे। तक्षक जी, का और चर्चा यहाँ पर करना लाजमी हो जाता है कि क्या गोपाल कांडा हरियाणा मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि अभी लंबा समय हरियाणा की सरकार के पास है। क्या इस दौरान ऐसा हो सकता है कि गोपाल कांडा को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है? क्योंकि जब हरियाणा में खट्टर सरकार बनी तो जो नया गठजोड़ सबसे पहले किया था वो गोपाल कांडा ने किया था। कुछ जो निर्दलीय विधायक हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं अगुवाई गोपाल कांडा कर रहे थे। तो क्या यहाँ पर ये संभावना भी देखी जा सकती है कि आने वाले समय में गोपाल कांडा और मजबूत हो सकते हैं राजनीतिक तौर पर? विवेक, आप ठीक कह रहे हैं कि जब विधानसभा का चुनाव परिणाम आया था तो भाजपा को 40 सीटें मिली थी और निर्दलियों को सरकार बनाने के लिए निर्दलियों के समर्थन की जरूरत थी। उस मौके पर गोपाल कांडा चौधरी रणजीत सिंह चौटाला के साथ मिलकर कुछ आजाद विधायकों के लेके दिल्ली पहुंचे थे भाजपा को समर्थन देने के लिए। यानी कि भाजपा को समर्थन दिलाने में, आजाद विधायकों को भाजपा की तरफ करने में गोपाल कांडा का बड़ा हाथ था और वो तब भी मंत्री पद के दावेदार थे। इस समर्थन के बदले उनको मंत्री पद मिल सकता था।
लेकिन विवेक ये गीतिका सुसाइड केस ही उनके मंत्री पद पर पहुंचने की राह में बाधा बन गया। अब वो बरी हो चुके हैं। ऐसी चर्चाएं चलती हैं कि शायद उनको मंत्रिमंडल जगह मिल जाए, लेकिन मैं कहूँगा विवेक मंत्रिमंडल में इस समय कोई पद खाली नहीं है। 14 मंत्री बन सकते हैं और 14 मंत्री इस समय बने हुए हैं। पद कोई खाली नहीं है। मंत्रिमंडल विस्तार की कोई संभावनाएं नहीं है, लेकिन राजनीति में संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। अगर भाजपा को सिरसा में खुद को मजबूत करना है, गोपाल कांडा के जरिए मजबूत करना है, तो हो सकता है कभी कोई फेरबदल हो तो उसमें गोपाल कांडा का नंबर आ जाए। तक्षक जी, यहाँ पर मैं खास तौर पर जिक्र करना चाहूँगा, पिछले 3 या 4 महीनों की बात है। सिरसा में विकास कार्य को लेकर कहीं न कहीं गोपाल कांडा बिफरे थे, खास तौर पर अपने सहयोगियों के साथ। एक अगर कहूँ मैं बीजेपी के कुछ यहाँ पर उन्होंने जिक्र किया था कि कुछ अफसर और नेता कहीं न कहीं विकास काम में रोड़ा लगा रहे हैं। जी। लेकिन क्या आने वाले समय में जिस तरीके से कहीं न कहीं एक किस्म से वो अलगाव दिखा रहे थे और फिर एकदम से जाके जब विप्लव देव हरियाणा में एंट्री होती है और लगातार कहीं न कहीं वो सवाल और अटैक करते हैं जेजेपी पर, उस दौरान कहीं न कहीं गोपाल कांडा मजबूती के साथ खड़े नज़र आए उनके साथ। आप देखिए सिरसा जो जिला है वो चौधरी देवीलाल और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का प्रभाव वाला क्षेत्र है। जी। मतलब बीजेपी के साथ अगर लोकदल का समझौता होता था तो बीजेपी को कुछ वहाँ कामयाबी मिलती थी। बीजेपी अपने दम पर अगर चुनाव लड़ती थी तो सिरसा जिले की 500 सीटों में उनको कभी भी कामयाबी नहीं मिल पाती थी। यानी जी। कि वो एक भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत हो, लेकिन हरियाणा के सिरसा जिले में हमेशा कमजोर रही है। अब सूरत हाल कुछ बदला है, क्योंकि चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का परिवार राजनीतिक तौर पर दो फाड़ हो चुका है। एक तरफ जननायक जनता पार्टी बन चुकी है उस परिवार से, दूसरी तरफ इंडियन नेशनल लोकदल में अभय सिंह चौटाला उसके सर्वे सर्वा हैं जी। और पार्टी के संरक्षक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हैं। तो दोनों पार्टी के दो फाड़ होने से राजनीतिक तौर पर दोनों ही पार्टियों को सिरसा में कुछ कमजोर तौर पे देखा जा रहा है। लेकिन अगर बीजेपी गोपाल कांडा को साथ लेके चलती है, सिरसा में कुछ विकास कार्यों की रफ्तार अब तेज होती है, क्योंकि बरी होने के बाद से अब गोपाल कांडा सब पूरे क्षेत्र में आपको सक्रिय होते दिखाई देंगे और भाजपा भी ये चाहेगी कि गोपाल कांडा के जरिए अपनी स्थिति मजबूत कर ले। तो विकास कार्यों की अगर रफ्तार बढ़ती है तो भाजपा को और गोपाल कांडा को कुछ फायदा मिलने की उम्मीद है। तक्षक जी, यहाँ पर जिक्र करना लाजमी हो जाता है कि गोपाल कांडा हमेशा हवा के रुख को पहचानते हैं जी। और उसी रुख की ओर चलते हैं, क्योंकि जब वो गृह मंत्री रहे तब वो कांग्रेस के साथ थे, लेकिन जब कहीं ना कहीं कांग्रेस सत्ता से दूर हटी तो वो अब बीजेपी के साथ हैं। इसको आप किस पर्सपेक्टिव में देखते हैं? क्या गोपाल कांडा परिस्थितियों के हिसाब से चलते हैं? हाँ, निश्चित तौर पर राजनीतिक नफा नुकसान देख के वो फैसले करते हैं। जब हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार थी, वो कांग्रेस के साथ थे और हुड्डा सरकार में वो बतौर गृह राज्य मंत्री शामिल किए गए थे। गीतिका सुसाइड केस में उनका नाम आने के बाद उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। करीब 18 महीने वो जेल में बिताने पड़े और अब 11 साल के बाद जो फैसला आया है, उसमें एक तरह से उनको नया जीवनदान मिल गया है। तक्षक जी, यहाँ पर आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आज बड़ा अहम दिन रहा जहां गोपाल कांडा को राहत मिली, वहीं कहीं ना कहीं गीतिका के परिजन इससे निराश जरूर हुए होंगे। क्या इस पर कोई परिवार की ओर से कोई प्रतिक्रियाएं आई हैं? विवेक उनके भाई की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा हम इस मामले फैसले की कॉपी लेंगे, उसका अध्ययन करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। मैं समझता हूँ कि वो इंसाफ की मांग को लेकर ऊपरी अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं। तक्षक जी, कहीं न कहीं जिस तरीके से इस मामले में गोपाल कांडा बरी हुए हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरीके की राजनीतिक रूपरेखा हो सकती है? उनके लिए संक्षेप में आपसे जानना चाहूँगा अंत में इसमें। मैं विवेक यही कह रहा हूँ आपसे कि राजनीतिक नफा नुकसान देख के जब वो फैसला करेंगे तो जाहिर है कि एक तो अपनी पार्टी का भाजपा में वो विलय नहीं करेंगे। जी। दूसरा, अगर विधानसभा चुनाव में भाजपा को एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ता है और भाजपा को सत्ता में आने में अगर कामयाबी नहीं मिलती विधानसभा चुनाव में, तो गोपाल कांडा फिर पाला बदल सकते हैं। अगर कांग्रेस सत्ता में आती दिखती है तो चुनाव के बाद कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं इस समय। भाजपा उनके साथ अभी है और मान लीजिए भाजपा फिर सत्ता में आती है तो फिर भाजपा के साथ रहेंगे। कांग्रेस सत्ता में आती है तो अपनी पार्टी के नाते वो फिर कांग्रेस के साथ जा सकते हैं। और राजनीति जो भी कोई करता है वो अपना नफा नुकसान देख के राजनीति करता है और गोपाल कांडा इस मामले में माहिर माने जाते हैं। जी, धन्यवाद तक्षक जी। शुक्रिया। तो ये थे मेरे वरिष्ठ सहयोगी बलवंत तक्षक, जो लगातार कहीं न कहीं इस पूरे मामले पर अपनी राय रख रहे थे। तो आज की खास चर्चा में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।